अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं भी अब पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि अब बैक टू नॉर्मल रूटीन होना चाह रही थी और अपने बाकी सारे काम जो कि मैं नहीं कर पाई थी बहुत टाइम से, वो स्टार्ट कर रही थी। वैसे तो अभी तक मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इस तरह से आके शॉपिंग करना, स्टोर्स विज़िट करना, लेकिन क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग मेरी फ़ेवरेट चीज़ है तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए मैं आज यहाँ पे आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट स्टोर से जाके ग्रॉसरी शॉपिंग करूं और आज हम इस वाली तमीमी की ब्रांच में आए थे। ये हमारे घर से काफ़ी करीब थी और वैसे भी अब मैं तमीमी से ही सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे मैं ये शलजम देख रही थी। शलजम यहाँ पे नॉर्मली बहुत कम मिलते हैं और ये पाकिस्तानी मैंगोज़ भी, लेकिन ये काफ़ी ग्रीन थे। हम लोगों ने बाय कर लिए थे और मैं यहाँ पे देख रही थी इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जब मैं न्यू सऊदीया में आई थी तो बाउंटी की प्राइस 2 रियाल थी और अब ये देखें कि 4.50 रियाल हो चुकी है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग अब सऊदीया में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। लेकिन बस यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे घर वापस और यहाँ पे बहुत ही क्यूट सी कैट थी। बॉयल्ड चावल मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके साथ क्या बनाऊँ, तो बस इजी सा मैंने चिकन टिक्का मैं इसको मैरिनेट किया दही के साथ और ये चिकन के पीसेस मैंने फ्लैट कर लिए थे। साथ उसमें थोड़ी सी मैंने बिल्कुल शिमला मिर्च डाल दिए तो बड़े मज़े का एक टेस्ट सा बन जाएगा और ये फिर अभी हम इसके साथ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को थोड़ा सा ड्राई कर लिया था और ये राइस ज़ीरा राइस थे, बहुत मज़े के। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे भिजवाए थे और बस मैं बहुत आजकल मिस करती हूँ अम्मी को, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे उनके हाथ के खाने बहुत ज़्यादा याद भी आते हैं और इस तरह से मिलके जब मैं उनके साथ ये सारे खाने खाया करती थी तो बहुत ही मज़े का टाइम गुजरता था। और आज सबसे पहले मैं बैग चेंज करने लगी हूँ और ये वही बैग है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मुझे गिफ्ट में मिला था। और इसमें स्पेस क्योंकि कम है तो इसमें बस मैं एक वॉलेट रखूँगी, साथ कुछ बबल गम्स हैं, वाइप्स हैं, मेरी हैंड क्रीम है और ये छोटा सा परफ्यूम। ये लाजमी मैं अपने साथ हैंड बैग में रखती हूँ और बस इसमें स्पेस इतनी है, वरना तो मेरे हैंड बैग में बहुत कुछ होता है। और अम्मी के बाद अब सिस्टर भी पाकिस्तान जा रही थी तो मैं अभी बस उसी को मिलने जा रही थी क्योंकि एक दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी। तो मैंने सोचा कि एक मुलाकात बच्चों से भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी हुई थी और उसके बाद मुझे अब ये है कि इस बार ईद पे मेरा कोई प्लान नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ईद पे ट्रैवल नहीं कर रही हूँ और मैं बस रियाद में ही होंगी और यहीं पे अपनी कुछ ईद की एंजॉयमेंट करेंगे। उसके बाद एक फ्रेंड से मिलने आए थे तो वहाँ पे ये लड्डू उसने हमें दे दिए और बहुत ही मज़े के ये लड्डू थे। रियाद में ग्रॉसरी शॉपिंग के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं और ये लंच ऑफ़र्स जो हम अवेल करते थे इनकी प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। इससे पहले मैं आपको काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ कि हम प्याटो और स्टेक हाउस की लंच ऑफ़र्स को बहुत बार अवेल करते हैं। यहाँ के जो सूप्स एंड सैलड्स हैं ये मेन कोर्स के साथ फ्री होते हैं और ड्रिंक्स भी रिफ़िल होती हैं। मुझे पर्सनली प्याटो से ज़्यादा स्टेक हाउस का सैलड और यहाँ के मेन कोर्स पसंद हैं और सैलड्स में इनकी हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है। आज हमने ऑर्डर किया था ये एक बीफ सैंडविच और ये क्रिस्पी चिकन सैंडविच और दोनों ही बहुत अच्छे थे। मुझे एक पैकेज रिसीव हुआ है और मैंने सोचा कि ईद से पहले अब मैं इसके साथ अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँगी। और ये इस ब्रांड की पहले भी काफ़ी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के साथ इनकी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे ये एसेंस है और टोनर्स हैं। साथ मुझे इसके रिसीव हुए हैं ये क्लियर पैड्स और ये एक डिफरेंट सी चीज़ है। मुझे कोरियन प्रोडक्ट्स की यही चीज़ पसंद है कि एक तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है और साथ हर दफ़ा ये कुछ न्यू चीज़ लेके आते हैं और ये स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है। डिटेल रिव्यू तो मैं आप लोगों के साथ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। निकल रहे हैं। रियाद में काफ़ी टाइम से एक डेज़र्ट शॉप काफ़ी फ़ेमस हुई हुई है और वैसे भी हम लोग पहले भी तालिया काफ़ी जाया करते थे, लेकिन ये भी कुछ टाइम पहले ही तालिया में न्यू ओपन हुई है
और यहाँ की जो स्वीट या मिल्क केक है मैं ट्राई करना चाहती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके रिव्यूज़ भी इंस्टाग्राम पे सुने थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश कैप्चर कर सकूँ तो ये यहाँ पे पूरी लाइन है और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज़ ही होती है। टाइमिंग मुझे इनका आइडिया नहीं है क्या, ये तालिया में है, ये इसकी लोकेशन भी मैं शेयर कर दूँगी। वैसे तो इनके स्वीट्स में और भी बहुत से ऑप्शन है, लेकिन मैं इनका मिल्क केक ट्राई करना चाहती थी विद आइसक्रीम और बहुत ही मज़े का और काफ़ी रीज़नेबल था, तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जितनी ज़्यादा इसकी हाइप है उतना ज़्यादा ये मज़े का भी है। उसके बाद बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे तालिया स्ट्रीट में, थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड। हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली आफ्टर 2 इयर्स आई थी सऊदीया में। इससे पहले भी वो विज़िट वीज़े पे आ चुकी है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी सर्जरी की वजह से उनसे मिल नहीं सकी थी तो आज उनसे भी मुलाकात करनी थी। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर हम लोग बैठे। गर्मी की वजह से ज़्यादा देर तो इस तरह आउटडोर नहीं बैठा जाता, लेकिन अब ये है कि काफ़ी चीज़ें रियाद में पहले से चेंज हो रही हैं। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।